हुए हैं, सो दे हैव 1 डिग्री, दे हैव 1 डिग्री एंड स्टैम्प ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे पास भी वो स्टैम्प है और फॉर नो डाउट आपके पास भी वो स्टैम्प होने वाला है। बट हम लोग कोई प्रोडक्ट्स तो नहीं है। अगर मैं आपके सामने 10 मैगी के प्रोडक्ट्स ला करके रखता हूँ तो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिकॉज दैट इज़ 1 प्रोडक्ट। उसके ऊपर वही मैगी का लेबल है, वही डिस्क्रिप्शन है, वही डिज़ाइन है, सो देर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन। बट हम सभी को भी तो एक डिग्री मिलने वाली है, तो क्या आप बोल सकते हो कि हमारे बीच में भी कोई डिफ्रेंशिएशन होने वाला है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना। क्या डिफरेंट है वो? किसी ने इस कोर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, टाइम यूटिलाइज किया होगा और एकेडमिक एक्सीलेंस होता है। और क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि वी आर नॉट प्रोडक्ट्स बट वी हैव सेम डिग्रीज, वी हैव सेम स्टैम्प ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी विल बी द एल्यूमिनस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्या डिफरेंस होगा? The experiences that we take from the extracurricular. एक्सपीरियंस क्या लेने वाले हैं? Extracurricular. एक्स्ट्रा करिकुलर। तो एक जो मेजर डिफरेंस है कि व्हाट करेक्टर वी विल फॉर्म फ्रॉम दिस कॉलेज, हम क्या बनाने वाले हैं, कि हम लोग किस चीज़ में अलग होने वाले हैं। क्योंकि सब लोग वही तो आ रहे हैं, सब लोग कॉलेज में आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम स्वामी विवेकानंद के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो व्हाट वन कोटेशन दैट हिट्स मी इज लाइक, बोलते हैं कि स्पीक 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 दैट बिकम्स योर थॉट, स्पीक 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 दैट बिकम्स योर थॉट, थिंक 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 दैट बिकम्स योर एक्ट एंड इट इज़ योर कंसिस्टेंट एक्शन दैट मेक्स योर कैरेक्टर। कि आप जो बोलते हैं वो आपके मस्तिष्क में जाता है, माइंड में जाता है, फिर आप जो सोचते हैं वो आपके एक्ट में आता है, और जो आप एक्ट कर रहे हैं इट इज़ योर कंसिस्टेंट एक्शन। कि हम लोग जब सुबह सोचते हैं कि 5 बजे उठना है तो नहीं उठ पाते हैं। आप चाहे 5:15 या फिर 4:45 का अलार्म लगा लीजिए, उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक्शन में है ना, एक्शन में नहीं है, वो कैरेक्टर में नहीं है। तो जो चीज़ कैरेक्टर में आएगी वो बोलने से होगा, वो करने से होगा, उसके लिए रोज़ करना पड़ता है। जब हम लोग कोविड के लॉकडाउन में थे और हम लोग जब सोचते थे कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तो उसी समय एक नीरज चोपड़ा नाम का लड़का, जिसको हम लोग ओलंपिक मेडलिस्ट बोलते हैं, वो तब भी अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहा था। उसके पास भी बाहर करने के लिए, जेवलिन फेंकने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था, लॉकडाउन उसके लिए भी था, बट ही वॉज इन कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ही वॉज इन कॉन्स्टेंट कर्मा, ही वॉज इन कॉन्स्टेंट एक्शन। तो वो कैसे आएगा वो? क्योंकि इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस कॉलेज एंड कॉलेज लाइफ, क्लासेस एंड फेस्ट, कितना टाइम हम लोगों को अपने लिए मिलता है? तो स्वामी विवेकानंद द ग्रेट योगी ऑफ 19th सेंचुरी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1963 को होता है, और उस दिन को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे के तौर पे, आप सब लोग जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 ईयर्स की एज में जीते हैं। हम लोग या शायद अभी 20, 22 या 21 की एज में बैठे हैं। 39 ईयर्स, एंड टू बी वेरी कॉन्साइज बिकॉज हिज एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ हैज़ एन इफेक्ट। बोलते हैं ना कि मेरे एक एक मिनट का वो है। तो 39 ईयर्स की लाइफ में वो ऐसा काम करके गए कि हम सब लोग अभी भी उनको याद कर रहे हैं, बिकॉज दैट एक्शन, दैट कर्मा विच ही परफॉर्म्ड हैज़ एन ग्रेटर इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट है। और वो बोल के भी गए कि इफ एक और इफ देर इज अनदर विवेकानंदा, देन ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस विवेकानंदा हैज़ डन। तो हमें विवेकानंद नहीं बनना है, हमें अपने चीज़ों को जो हम लेकर के चल रहे हैं उसको बहुत ठोस तरीके से करना है। कि मतलब हमें भी जाना जाए कि हम लोग जब इस कॉलेज से निकलते हैं, कि मेरे को भी याद है जब हम लोग 3rd ईयर में चलता था तो दूर से लोग मजाक उड़ा के बोलते थे कि अरे देखो एक विवेकानंद आ रहा है। तो मजाक उड़ाने की बात ठीक है, बट दे आर लाइक कनेक्टिंग यू विद समथिंग, कि बोल दे कि ठीक है अरे देखो ये सिंगर आ रहा है क्योंकि आप सिंगिंग करते हो, अरे वो देखो स्पोर्ट्स मैन आ रहा है क्योंकि वो किसी स्पोर्ट्स में खेलता है, या फिर वो देखो वो थिएटर वाली लड़की है, बोलते हैं ना। तो कम से कम हम किसी चीज़ के लिए जाने तो जाते हैं। हमारा जो कॉलेज में जो हम करने आ रहे हैं, वी आर अलाइव, वी आर नॉट डेड। क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, इस कॉलेज के अंदर से निकलते हैं जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में खो चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद द पेरेनियल इंस्पिरेशन, कैसे हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे वो देख सकते हैं कि हम लोग क्या करना है। तो एक कोटेशन जिसके बाद हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर आएंगे, बोले कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन आपके लिए बहुत कंसाइज, क्योंकि बोलते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन मतलब ईच सोल इज यूनिक। आप सभी यहाँ पर जो बैठे हैं इस कॉलेज में, जो सब लोग बैठते हैं, दे ऑल आर यूनिक, वी हैव यूनिकनेस। ऐसा नहीं है कि हम लोग सेम है, वी आर नॉट प्रोडक्ट्स ना, एक यूनिकनेस है। कि जिस नीरज चोपड़ा को हम लोग देखते हैं कि वो ओलंपिक मेडलिस्ट जीते हैं, उनमें भी यूनिकनेस थी। फ़र्क क्या है, उन्होंने अपनी यूनिकनेस को पहचाना है क्या है।
और जो इस यूनिकनेस को पहचान लेता है उसको हम लोग सक्सेसफुल बोल देते हैं, या फिर जो इस यूनिकनेस को नहीं पहचान पाता है, डिविनिटी को नहीं पहचानता है, उसको हम लोग मतलब स्ट्रगल बोल देते हैं कि ही इज़ इन स्ट्रगल। क्योंकि यूनिक तो हर कोई है, आप यहाँ पर बैठे हैं, यू आर ऑल्सो यूनिक, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ही इज़ ऑल्सो यूनिक, जो आपको गेट में जो एंट्री दे रहे हैं ही इज़ ऑल्सो यूनिक। और वो आगे बोलते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, कि आपके अंदर जो डिविनिटी है, जो यूनिकनेस है, आपको पहचानना पड़ेगा उसको। तो जेवलिन थ्रो अगर फेंकनी है तो जेवलिन थ्रो फेंक करके पता लगेगा। कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उस एग्ज़ाम में कितनी सैलरी पैकेजेस और इस एग्ज़ाम में गाड़ी कौन सी मिलेगी या कहाँ पर घर मिलता है वो पहचानने से नहीं होगा। उस एग्ज़ाम में उसको क्रैक करने के लिए, या फिर आपके लिए एग्ज़ाम का कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ कि उस चीज़ को करने के लिए क्या होगा, वो चीज़ करनी पड़ेगी। सुबह मैं पुशअप लगा लूँगा, आपके बाइसेप बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बाइसेप्स तो पुशअप्स तो आपको लगाने पड़ेंगे। सो सेम वे वो बोलते हैं कि each soul is potentially divine, the goal is to manifest the divinity within, do it by work, worship or psychic control और philosophy। तो जो 4 चीज़ें बताते हैं कि कर्म से कीजिए या फिर